मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 20वां बाब और 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो खोलें। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 19वीं आयत से हम खुदा उनके कलाम में से तलावत सुनेंगे। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। जुमे की इबादत में हमने इसी हवाले को 19-20वीं आयत और आज अगली आयत को सीखने की कोशिश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह इतवार की सुबह मुर्दों में से जिंदा हुए और इसीलिए आलमगीर कलीसिया इतवार को इबादत करती है। इतवार, हर इतवार हम यहाँ जमा होते हैं और हम ईद मनाते हैं। जो इबादत का दिन पुराने अहदनामे में है वो सब्बत का दिन यानी हफ्ते का दिन है, लेकिन इब्तदाई कलीसिया ही ने इतवार के दिन को ईद के तौर पर मनाना शुरू किया। और फिर हर ईद हर हफ्ते, ये ऐसी दुनिया की ईद है जो हर हफ्ते मनाई जाती है, हर इतवार को मनाई जाती है। और ये ऐसी ईद है जो इबादत के साथ मनाई जाती है। लोग आते हैं खुदा के घर में और इबादत करते हैं, ईद मनाते हैं। और ये खुसूसी दिन करार पा गया है मसीही दुनिया में। दुनिया में आमतौर पर छुट्टी भी इतवार ही को होती है, ताकि कई जो इतवार को इस तौर से नहीं मानते वो इस दिन रेस्ट करते हैं, लेकिन मसीही इतवार के दिन खुसूसियत के साथ जमा होते हैं और यीशु के मुर्दों में से जी उठने की ईद को हर हफ्ते मनाते हैं। मैं बयान कर रहा था कि यीशु मसीह इतवार की सुबह जी उठे और जी उठने के बाद चंद ही घंटों के बाद वो अपने शागिर्दों पर सहार हुए। शागिर्द जो बंद थे डर की वजह से, खौफ की वजह से। और कलाम इस बात को बयान करता है कि यीशु उसी शाम शागिर्दों पर सहार हुए। यीशु उन्हें ज़्यादा देर डर में, खौफ में मुब्तला नहीं रहने देना चाहते थे। यीशु जल्दी जल्दी उनके डर और खौफ को दूर करना चाहते थे, क्योंकि कलाम ये बयान करता है कि वो खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंदर थे। आज के कलाम में से दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। यीशु इब्तिदाई से इंसानों के, ईमानदारों के डर और खौफ को दूर करना चाहते हैं। कहते हैं कि डर मत और खौफ मत का, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वो शागिर्दों के पास आते हैं और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि वो आकर उन्हें अपने ज़ख्म दिखाते हैं। और आमतौर पर जो बात करने वाले में बड़ी खूबसूरत है, आमतौर पर लोग ज़ख्मों को देख कर डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन यीशु के ज़ख्म ऐसे थे जिसे देखकर वो खुश हो गए। यीशु को देखकर नहीं। कलाम इस बात को बयान करता है कि जब वो यीशु के पास आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के पास खुदावंद यीशु मसीह आते हैं, तो उन्हें और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। और आगे लिखा है, बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हो गए।
यह कहाँ कैसी अजीब बात है कि लोग जख्मों को देखकर परेशान हो जाते हैं, लोग जख्मों को देखकर गमज़दा हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, और ये तो पहले ही खौफ में थे। ये ऐसे जख्म है, सुनिएगा गौर से, ये ऐसे जख्म है दुनिया के जिसे देखकर दुनिया आज भी खुश होती है, जिसे देखकर दुनिया आज भी तसल्ली पाती है, क्योंकि इन्हीं जख्मों से बहते हुए लहू के वसीले से हमने रहाई पाई है। उसी के लहू के वसीले से, जो उसके हाथों से और पसलियों से पानी बहा था, उसके पांव से, उसके सर से जो खून बहा था, उसी खून के वसीले से दुनिया ने निजात पाई है। क्योंकि वो जैसे ही ज़बा हुआ, वो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा, तो दुनिया के गुनाह माफ़ हो गए, दुनिया ने रहाई और आज़ादी पाई। और यस्सु के दुनिया के वाहद ज़ख्म है जिन्हें देखकर दुनिया खुश होती है, दुनिया तसल्ली पाती है, दुनिया इत्मीनान पाती है। और अगली आयत जब शुरू होती है और यस्सु ने कहता है तुम्हारी सलामती हो, फिर पहले एक सलामती दे चुके हैं, फिर दूसरी सलामती खुदावंद यीशु मसीह देते हैं, और दूसरी सलामती बंद होती है इसके साथ। यीशु ने उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये सलामती मैंने बयान किया था दुनिया के लिए। पहली सलामती शागिर्दों के लिए है, और आगे सलामती देने के बाद वो कहता है मैं तुम्हें भेजता हूँ। सलामती के फर्जंद हैं हम दुनिया को सुलह सलामती की खबर देने वाले हैं, हम दुनिया को निजात की, रहाई की, आज़ादी की खबर देने वाले हैं। और यही खुशखबरी है जिसको देने के लिए यीशु ने हमें बुलाया। और मैंने कई दफ़ा बताया कि खुशखबरी असल में है क्या, खुशखबरी, गुड न्यूज़ या गॉस्पल है क्या। ओह बड़ा खूबसूरत एक ही जुमला है इसका। खुशखबरी यह है, इंजील यह है, गुड न्यूज़ यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दुनिया को निजात देता है। ये खुशखबरी है, वो दुनिया के गुनाहों को माफ़ करता है। और यही खुशखबरी सलामती देने के बाद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अब दुनिया को जाके बता दो, दुनिया को सलामती की खबर दे दो, दुनिया को बता दो कि सुलह हो गई है, सलामती हो गई है। और इस सुलह की शुरुआत खुदा ने खुद की है, इंसान ने नहीं, बल्कि एक कलाम बयान करता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। उसने अपना बेटा भेज दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये सुलह खुदा ने की है, इंसान ने नहीं की, ये सुलह खुदा ने की है। और दुनिया को ये खुशखबरी देने की ज़रूरत है कि खुदा जो नाराज़ हुआ था, खुदा जो बाग़ अदन में नाराज़ हो गया था, वो आकर कलवरी पर सुलह कर रहा है, वो आकर सलीब पर सुलह कर रहा है, वो आकर खून बहाने के वसीले से उसने हमारे साथ सुलह कर लिया। और यही सलामती की खबर है, यही अमन का पैगाम है जो दुनिया को देने की ज़रूरत है। यह अमन का वो पैगाम है जिसमें कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ये तो ऐसी खबर है जो उसने खून बहाने के वसीले से दी। आमतौर पर जब किसी का खून बहाया जाए तो वो गुस्से हो जाता है, वो नाराज हो जाता है, वो लड़ता है, वो जंग पर उतर आता है। लेकिन यीशु का खून बहाया है, यीशु को मारा गया है, यीशु को पीटा गया है, उसके मुंह पर थूका गया है, और वो कहता है तुम्हारी सलामती हो, वो कहता है तुम्हारी सलामती हो। वो लड़ता नहीं है, उसके मुंह में कोई छल नहीं है, वो लड़ता नहीं, वो झगड़ता नहीं, वो बदला लेना नहीं चाहता, वो किसी को लानत और मलामत नहीं करता, बल्कि वो कहता है तुम्हारी सलामती हो। दुनिया को जाके बता दो कि तुम्हारी सलामती हो। और ये सलामती खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आई है दुनिया में। दुनिया जो गम में, दुख में, परेशानी में मुब्तला थी, और मैंने बयान किया कि आमतौर पर लहू, जख्म, छेदे हुए भाले ये गम को बढ़ाते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत जख्म यीशु के ऐसे हैं जो खुशी देते हैं, तसल्ली देते हैं, इत्मीनान देते हैं। और ये ऐसे जख्म हैं जिनको देखकर शागिर्दों के अंदर से मौत का खौफ जाता रहा था। उनका हाथ चिदे हुए हैं, हाथों में मोरियां हैं, सुराख हैं, सर में सुराख है, पाँव में सुराख है, भाला नेजा छाती में लगा हुआ है, और यीशु जिंदा है। मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, जख्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, खून उसे निकल गया है, लेकिन यीशु फिर भी जिंदा है। तो दुनिया को जाकर बता दो तुम्हारी सलामती हो, मौत तुम्हारे अंदर से जाती रहे। मौत का खौफ, यीशु के जख्म शागिर्दों से, मुझसे और आपसे मौत के खौफ को दूर कर देते हैं।
موت کے خوف کو ہماری زندگیوں سے نکال دیتے ہیں۔ اور اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے، اور یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس کی دونوں آیات مشکل آیات ہیں جن کی تفسیر کرنا خاصا مشکل ہے، اور میں نے کئی کمنٹریز پڑھی ہیں، لیکن یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں آیات بائبل کی بہت مشکل آیات ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، جب انہیں بھیجا، میں تمہیں بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح پھونکے مارتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پادری عامر کئی باری پھونکا مار دے اور جادوگر ہے، اگر میرا یسوع پھونکے مار سکتا ہے تو پادری عامر بھی پھونک مار سکتا ہے، اور بھی خدا کے خادم پھونک مار سکتے ہیں۔ سب سے دنیا کی پہلی پھونک خدا نے ماری تھی جب آدم کو بنایا، تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوئی۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی پھونک خدا نے ماری، اور وہ پھونک زندگی والی تھی۔ اس پھونک کے وسیلے سے زندگی آئی تھی، اس پھونک کے وسیلے سے بھی روح انسان میں داخل ہوا تھا، جس سے انسان جیتی جان ہوا تھا۔ اور یسوع کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں پرانے عہد نامے میں، وہ بھی یہی ہے۔ کلام مقدس میں یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اس کی 4 آیت میں پیش گوئی ہے، وہ اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا، اور لبوں کا دم پھونکی ہوتی ہے۔ وہ اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اور پھر ایوب کی کتاب پرانے عہد نامے میں اس کا 4 باب اس کی 9ویں آیت، کلام میں لکھا ہے، وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے ہیں، وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے ہیں۔ اور بھی کئی حوالے ہمیں اس بات کو بتاتے ہیں۔ اور نئے عہد نامے میں آ کر ایک حوالہ میں نے دیا تسالونیکیوں کے خط کے 2 باب اس کی 8ویں آیت میں، اور تسالونیکیوں کے خط میں 2 بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2 باب اس کی 8ویں آیت میں کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے، جسے خداوند یسوع مسیح اپنی منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کر دے گا۔ یسوع کی پھونک مارنے کا ذکر نئے عہد نامے میں بھی ملتا ہے۔ یسوع خود بھی پھونک مارتے ہیں۔ جو بات آج کے کلام میں سے اس آیت کے تعلق سے سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان جھوٹا ہے اور نقلیہ ہے، وہ نقل کرتا ہے۔ شیطان وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو خدا کرتا ہے۔ جب یسوع کے پاس آیا تو اس نے کہا مجھے سجدہ کر تو اس دنیا کی شان و شوکت میں تجھے دوں گا۔ شیطان وہ کام کرتا ہے تاکہ لوگ اسے سجدہ کریں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی پوجا کریں، چاہتا ہے کہ لوگ اس کی پرستش کریں۔ اور خدا کے پھونک مارنے سے انسان میں زندگی آتی ہے، یسوع کی پھونک مارنے سے روح القدس آتا ہے، خدا کے پھونک مارنے سے انسان میں روح آتا ہے، اور شیطان کے پھونک مارنے سے بربادی اور تباہی آتی ہے۔ یسوع زندگی دیتا ہے، یسوع روح القدس دیتا ہے، اور جادوگر بھی پھونکے مارتے ہیں، شیطان بھی پھونکے مارتے ہیں، لیکن وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں جس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن جو خدا اور خداوند یسوع مسیح اور شاگرد اور خدا کے لوگ پھونک مارتے ہیں، یاد رکھیں کہ ان کی پھونک میں روح القدس کی تاثیر ہوتی ہے، روح القدس کی قدرت اور قوت ہوتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پھونک ماری اور ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ روح القدس ابھی تک رسولوں میں نہیں آیا تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 37ویں 38ویں اور 39ویں آیت میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ جیسے ہی یسوع اپنے جلال کو پہنچا ہے، جیسے ہی اس زمانے کی قید سے وہ آزاد ہوا ہے جو اسے تھی، اس لیے کہ وہ صرف بہت سے معجزات کرتے ہیں، پانی پر ایک دفعہ چلا تھا یسوع، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا، لیکن
जलाल में आने के बाद वो खिड़कियों दरवाजों दीवारों की कैद से आजाद हो गया है। वो जहां चाहता है जैसे चाहता है चला जाता है, वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है, वो देखते देखते गायब हो जाता है, देखते देखते शागिर्दों के साथ आ खड़ा होता है, वो देखते देखते बंद दरवाजों से आ जाता है और चला भी जाता है। ये सारी पहले बातें वो नहीं किया करता था। जैसे ही वो अपने जलाल को पहुंचा है तो कलाम इस बात को बयान करता है, उसने शागिर्दों पर फूंका और उनसे कहा कि रूहुल कुद्स लो। ये जलाल में आने के बाद इब्तदाई नेमत है, इब्तदाई काम है जो शागिर्दों के डर को दूर करने के लिए, शागिर्दों के खौफ को दूर करने के लिए, लेकिन पूरी मामूरी आगे चल के ईद पेंतिकोस्त वाले दिन उन्हें हासिल हुई। पहला दिन है और पहले दिन उन्हें किसी कुव्वत की ज़रूरत थी, ताकत की ज़रूरत थी, एतमाद बहाल करने की ज़रूरत थी। और याद रखें कि रूहुल कुद्स एतमाद को बहाल कर देता है, रूहुल कुद्स कुव्वत और ताकत देता है, रूहुल कुद्स रहनुमाई करता है, रूहुल कुद्स बोलने में मदद करता है, रूहुल कुद्स दुआ करने में मदद करता है, रूहुल कुद्स दिलेरी अता करता है। और जैसे ही यीशु ने उन पर फूंका, उनके अंदर दिलेरी आ गई, कुव्वत आ गई, डर खौफ उनके अंदर से जाता रहा। और आज के कलाम में से तीसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर खुदावंद रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में काम करता है, फिर आपको डर नहीं लगता, फिर आप खौफज़दा नहीं होते। इंजील की खुशखबरी सुनाने के लिए, दुनिया को यह बताने के लिए कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, दुनिया को यह बताने के लिए कि यीशु निजात देता है, फिर आप डरते नहीं हैं, फिर आप खौफज़दा नहीं होते। और जिनके अंदर खुदा के रूह कुद्स की कुव्वत नहीं होती, वो आज भी डरते हैं। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, ज़रा मुझे हालात बताओ वहाँ कैसे हैं, क्या इंजील सुनाई जा सकती है? मैं कहा खबरदार ना आना, यह हालात इंजील सुनाने के लिए कभी भी साजगार नहीं। हम ऐसे ही हालात में इंजील सुनाते हैं, हम बम धमाकों में भी इंजील सुनाते हैं, हम दुश्मनों के हमलों में भी इंजील सुनाते हैं, हम दहशतगर्दी के साए में भी इंजील सुनाते हैं। हम नहीं डरते, हम नहीं घबराते, हम खौफज़दा नहीं है, इसलिए कि खुदा कुद्स हमारा मददगार है, वो हमारा वकील है। जो लफ्ज़ रूहुल कुद्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब वकील भी है, मददगार भी है, इसलिए वो हमारी वकालत करता है। हमें डरने की खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा हम ऐसे ही इंजील सुनाते हैं, और जब तक यीशु नहीं आता इस दुनिया में कहीं भी इंजील सुनाना कोई आसान काम नहीं है, यह मुश्किल काम है। और शागिर्दों ने इस इंजील को सुनाते हुए अपनी जानें दी थी। यीशु के 12 शागिर्द थे, उनमें से 11 ऐसे शागिर्द थे जिन्हें उल्टे सलीब दिया गया, सीधे सलीब दिया गया, आरों के साथ काटा गया, उन्हें मारा गया, उन्हें जख्मी किया गया, उन्हें शहीद किया गया। सिर्फ एक यूहन्ना अपनी तबई मौत मरा जो पतमस के जजीरे में कैद था, उसने 100 साल उम्र पाई थी। शुरू ही से यीशु की इंजील सुनाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, आजकल ये आसान बन गया है, कई लोग सिर्फ नेट पर बैठकर इंजील सुना रहे हैं, कई लोग सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर इंजील सुना रहे हैं। याद रखें कि यीशु की इंजील सुनाना 2000 साल से ही मुश्किल काम है, इसलिए कि ये सलीब का सफ़र है। यीशु ने कहा था जो मेरे पीछे आना चाहता है अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये सलीब का सफ़र है, ये दुखों का सफ़र है, ये मुसीबतों का सफ़र है। लेकिन याद रखें जब तक हमें इस इंजील को सुनाना है वो हमारी हिफाजत करेगा, वो हमारी निगहबानी करेगा। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह, दे मदद सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। वो नहीं छोड़ता, वो नहीं दस्तबरदार होता। जब तक उसने हमसे, मुझसे, आपसे खिदमत लेनी है वो हमारी हिफाजत का जिम्मा लेता है। कोई, मुझे याद है पेश साहब और मैं प्यारे साथी को जानते हैं, जॉर्ज मैकबेन, उसके साथ हमारी 2-3 दफ़ा रफाकत रही। उसने कहा कि पाकिस्तान में रहते हुए वो 3 पुश्तों तक यहाँ खिदमत करके गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान में रहते हुए 32 दफ़ा मुझ पर हमला किया गया, 32 टाइम्स मुझे मारने की कोशिश की गई। कई दफ़े मेरी कान पट्टी पर रखकर पिस्तौल चलाते थे, नहीं सी चलती, मेरे पेट पर रखकर गोली चलाने की कोशिश करते थे, मेरी गाड़ी को मारने की कोशिश करते, मुझे आग लगाने की कोशिश करते दहशतगर्द। लेकिन 32 बार हमले नाकाम हुए, क्योंकि खुदावंद को उसकी खिदमत चाहिए। ऐसे
खादमों के लिए, ऐसे दलेर खादमों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उन्हीं के बुजुर्गों की खिदमत का फल हम आज है। वो 3 पुश्तों तक पाकिस्तान में अमेरिका से आए मिशनरी खिदमत करके गए हैं, उन्हीं की खिदमत का हम फल है। वो बयान करता है कि ये काम कोई आसान नहीं है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हम जैसे लोगों को अपनी इंजील की मुनादी के लिए बुलाता है, आपको, मुझे, हम सबको। लेकिन याद रखें, मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि खुदा दलेर लोगों को पसंद करता है। खुदा डरपोक लोगों का खुदा नहीं है। खुदा दलेर लोगों को पसंद करता है जो इंजील की खिदमत करते हुए डरते नहीं, खौफजदा नहीं होते। और खुदा उनका कलाम बयान करता है कि उसने, यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि अब तक नाज़िल ना हुआ था इसलिए कि यीशु अभी जलाल को नहीं पहुंचा था। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपने जलाल को पहुंच गया। उसे जलाल हासिल हो गया है, उसे वही मकाम जो हासिल था उसे हासिल हो गया है। वो मौत पर फातेह हो गया है। उसने कब्र के जोर को तोड़ दिया है, उसने इब्लीस के जोर को तोड़ दिया है, उसने गुनाह के जोर को तोड़ दिया है और वह फाताना तौर पर शागिर्दों के पास आता है। अब वो कमरों की कैद से आज़ाद हो गया। और मैंने जुमे की इबादत में ख़ास तौर पर बताया था कि यीशु बंद कमरों में चला जाता है, यीशु बंद दीवारों से अंदर आ जाता है। और आप जब पानी लेकर, तेल लेकर आते हैं, मेरे सामने ढक्कन खोलते आते होते, मैं कहा ना खोलो, यीशु बंद ढकना जो भी अंदर चला जाता। बरकत बंद ढक्कनों से भी अंदर चली जाती है। आप जहां भी होंगे यीशु आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी मजेदार है। यीशु बंद ढक्कनों से अंदर चला जाता है, यीशु बंद खिड़कियों दरवाजों से अंदर चला जाता है। लेकिन याद रखें कि मुर्दों में से जी उठा यीशु एक और बात भी बताता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनेगा मैं अंदर आके उसके साथ खाना खाऊंगा। ये उन लोगों के लिए जो उसकी आवाज नहीं सुनते, जो उसको आने की दावत नहीं देते, जो उसे अपनी जिंदगी में आने की दावत नहीं देते। खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। वो आपकी जिंदगी में, घर में, खानदान में आना चाहता है। वो आपके साथ रफाकत और शराकत करना चाहता है। यीशु आपके साथ खाना खाना चाहता है। और जिस घर में यीशु खाना खा ले, उस घर में रोटियों की कमी कोई नहीं होती। और मैंने कलाम सुनाते हुए एक बात कही थी कि यीशु ऐसी हस्ती है, पहली बात तो वो जिंदा है, और घर में वो कभी खाली हाथ नहीं आता। हमारे बुजुर्ग रवायत है कि अब भी कई बुजुर्ग जब जाते हैं, वो भावें 2 किन्नों ले जान, भावें 1 दुआना ले जान, भावें खरबूजा ले जान, वो खाली हाथ नहीं जाते अपने। ये हमारी रवायत है हमारे खित्ते की, कि जब भी मेहमान जाते हैं, कोई आजकल मिठाई ले जाते हैं, केक ले जाते हैं, फ्रूट्स ले जाते हैं, जूस के पैकेट ले जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी कोई ना कोई चीज लेके जाते थे। और यीशु जिस घर में आना चाहता है, मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु उस घर में खाली हाथ नहीं आना चाहता। यीशु उस घर में बरकतें लेकर आता है। उसके साथ अगर यीशु खाना खाना चाहता है, तो आपके घर में खाना नहीं है, आपके घर में रोटी नहीं है, आपके घर में सालन नहीं है, यीशु के लिए दरवाजा खोल दें, आपके घर में रोटी और सालन की कमी नहीं होगी। वो बरकत देगा, वो आपको बरकतों से माला माल कर देगा। जिस घर में यीशु होता है उस घर में कमी नहीं होती, और जिस घर में यीशु नहीं होता उस घर में फाके ही होते हैं, उस घर में कमी होती है, उस घर में कमजोरी होती है, उस घर में रोटी से लड़ाई होती है, उस घर में पैसे से लड़ाई होती है, उस घर में चीजों से लड़ाई होती है, उस घर की फ्रिजें खाली होती है। और मैंने कहा था बरकत की निशानी ये है, नोट करें, बरकत की निशानी ये है, जिस घर में रोटी बचती है, जिस घर में फ्रिजें भरी हुई है, जिस घर में सालन बचता है, उस घर में बरकत है। जिस घर में रोटी नहीं बचती, सालन नहीं बचता, फ्रिजें खाली पड़ी, वो घर में बरकत है, उस घर में बरकत नहीं है। बरकत की निशानी यह है कि यीशु जब रोटी को बरकत देता है तो 5 रोटियां और 2 मछलियां हजारों लोगों से खत्म नहीं होती। आप छोटी देश की में पकाएं, सालन खत्म ही नहीं होगा, आपको फेंकना पड़ेगा। यीशु ने भी 12 टुकड़े टुकड़ों के उठवा दिए थे, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये 5 रोटियां नहीं थी, ये हजारों रोटियां थी। वो 5 रोटियां नहीं थी, मेरा अंदाजा है वो तकरीबन 5 रोटियां 30,000 रोटियां बन गई थी, क्योंकि 12-13 हजार लोगों ने खाई थी। और अगर 2-2 भी खाई हो तो ये कम से कम 30-40 हजार रोटियां थी, क्योंकि 12 टोकरे, बड़े टोकरे मछलियों वाले थे जो भर गए।
यीशु जिस रोटी को हाथ लगा दे, यीशु जिस घर में रोटी खा ले, उस घर में फिर रोटियों की कमी नहीं होती। यहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है कि यीशु उनको बरकत देते हैं और रूह कुदस उन पर आकर ठहर जाता है। ये कहकर उन पर फूंका, उनसे कहा रूह कुदस लो। यीशु उन्हें रूह कुदस देते हैं और यीशु आज भी अपने लोगों को रूह कुदस की नेमतें देना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, बिल्कुल बुनियादी बात है, बिल्कुल बुनियादी बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते। रूह कुदस हर उस शख्स में है, हर उस शख्स में रूह कुदस है। गौर से सुनिएगा, जो यीशु को खुदा का बेटा कहता है। वो गैर ज़बान बोलता है, नहीं बोलता, उसके वसीले से शिफा होती है, नहीं होती। अगर सिर्फ वो यीशु को खुदा का बेटा कहता है, उसमें खुदा का रूह काम करता है। ये सबसे बुनियादी बात है। आपको लोग आके कहेंगे जी आए हम आपको गैर ज़बानें सिखाते हैं, गैर ज़बान रूह कुदस। याद रखें कि ये अगली बात है। इब्तदाई और पहली बात यह है कि यीशु ने एक दिन कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में शागिर्दों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? शागिर्दों ने कहा कि तुझे लोग कहते हैं एलिया या नबियों में से कोई। उसने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस भाग के बोझा। पतरस ने कहा तू अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। यीशु ने कहा पतरस, ये बात तुझे खून और गोश्त नहीं बल्कि ये बात तुझे खुदा के रूह ने कही है। यीशु ने जब ये बात सुनी तो यीशु ने पतरस को बताया कि मुझे खुदा का बेटा कहने के लिए रूह कुदस की जरूरत होती है और ये काम सिर्फ रूह कुदस कर सकता है। आप जो भी यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं, इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, आप में रूह कुदस काम करता है, आपकी जिंदगी में रूह कुदस है। ये बिल्कुल बुनियादी बात है। अगले मराहल इसके बाद शुरू होते हैं और खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है कि यीशु ने उन्हें रूह कुदस दिया और यह कहकर उन पर फूंका, उनसे कहा रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। ये बहुत बड़ा इख्तियार है। इसके बारे में दो राय उलमा पेश करते हैं। पहली तो बात यह है जो जिसके साथ मैं मुत्तफिक हूँ, वो यह है कि हमें जब हम दुनिया को बताते हैं कि यीशु निजात देंदा है और लोग यीशु पर ईमान ले आते हैं, उनके गुनाह माफ हो जाते हैं। बस अब जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए। जैसे ही लोग यीशु पर ईमान ले आते हैं उनके गुनाह माफ हो जाते हैं, क्योंकि सलीब पर जो वाक़यात हुए उसमें उसे गौर करने की सलीब पर जो एक वाक़या हुआ वो ये था कि हैकल का पर्दा बीच में से फटकर दो टुकड़े हो गया। मैंने बताया था कि हैकल का पर्दा 4 इंच मोटा था, 70 फुट लंबा था और उसको तोड़ना फाड़ना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही गुनाह का जोर टूटा, जैसे ही गुनाह का जोर खत्म हुआ, जैसे इंसान के गुनाह माफ हो गए, जैसे ही खुदा बाप और इंसान एक पेज पर आ गए, अब पर्दे की दीवारों की जरूरत नहीं थी क्योंकि गुनाह माफ हो गए थे। गुनाह की वजह से खुदा इंसान से जुदा हो गया था। जिस दिन जुदाई खत्म होगी इसका मतलब है उस दिन हमारे गुनाह माफ हो गए। जैसे ही हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, हम ऐलान करते हैं, दुनिया को कहते हैं कि यीशु पर ईमान ले आ तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जैसे ही यीशु पर ईमान हमारा आता है हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये इख्तियार है हमारे पास कि लोगों को जाके बताएं कि यीशु में आने से आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर एक तरीका याद रखें कि रसूलों ने अपनी इब्तदाई खिदमत में अंजाम दिया था और रसूलों के माल में जो इख्तियार यीशु ने दिया था उन्हें इस्तेमाल किया। 5वां बाब उसकी पहली आयत से 11 आयत में ये हननिया और सफीरा का वाक़या है। हननिया और सफीरा जिन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा, कलाम में लिखा है कि हननिया को पतरस के साथ जो बातचीत हुई, मगर पतरस वो पैसे ला के थोड़े उसे देता है। पतरस ने कहा हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाली कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तो वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में
اس بات کا خیال باندھا تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ پھر اس کی بیوی آئی، بیوی سے بھی اس نے پوچھا کہ تو نے زمین اتنے میں بیچی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں اتنے میں بیچی تھی۔ اس نے کہا تیرے خاوند کو دفنانے والے ابھی باہر موجود ہیں، وہ بھی گری اور مر گئی۔ شاگردوں نے لگتا یوں ہے کہ اس اختیار کو استعمال کیا کہ وہ جو گناہ کیے گئے تھے شاگردوں کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، لیکن غور کرنے کی بات ہے یہ جھوٹ شاگردوں کے ساتھ نہیں بولا تھا، بلکہ پطرس کہتا تو نے خدا کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، خدا کی روح کے سامنے جھوٹ بولا ہے، اور وہ جھوٹ کی سزا انہیں فوراً ملتی ہے اور دونوں میاں بیوی مر جاتے ہیں، پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے، پطرس نے یہ اختیار استعمال کیا۔ اور ایک اور طریقہ ہے کہ کچھ کلیسیوں میں یہ رائج ہے کہ آپ آ کر خدا کے خادم کو اپنے گناہ بتاتے ہیں اور خان میں بتاتے ہیں میں نے چوری کیا، میں نے یہ کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے یہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا جا کے 2-3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، یہ کر لے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن جس طریقے کے ساتھ میں متفق ہوں یا کچھ علماء متفق ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ خداوند کے پاس آ جاتے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے آیت لکھی ہے پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں، جتنوں نے اس کی طرف دیکھا وہ منور ہو گئے۔ جتنے خداوند کے پاس آ جاتے ہیں خدا ان کے گناہ معاف کر دیتے۔ اور خداوند نے اس بات کو بارہا ثابت کیا کہ اسے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 21ویں آیت میں، لوکا کی انجیل 5واں باب اس کی 21ویں آیت میں ہمیں جب خداوند یسوع مسیح گناہ معاف کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ خداوند کا کلام 21ویں آیت میں اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے، خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یسوع نے مفلوج کے گناہوں کو معاف کیا، وہ چارپائی پہ سے لائے اور یسوع نے اسے دیکھا اور یسوع نے اسے کہا 20ویں آیت میں اس نے ان کا ایمان دے کر کہا اے آدمی تیرے گناہ معاف ہوئے۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ اختیار ایمانداروں کو دیتے ہیں۔ یہ اختیار ایمانداروں کے پاس ہے کہ وہ جا کے دنیا کو بتائیں کہ یسوع میں آنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یسوع کو قبول کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور شاگردوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ گناہ معاف کرنے کا اعلان کریں کہ دنیا کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، دنیا کے گناہ اس نے معاف کر دیے ہیں، دنیا کے گناہ یسوع کے لہو سے دھل گئے ہیں۔ اور چلتے چلتے ایک اور بات بتا دوں کہ پانی آپ کے گناہ نہیں دھوتا، پانی میں گناہ دھونے کی شکتی نہیں ہے۔ سنیے گا، اگر گناہ دھلتے ہیں، اگر گناہ صاف ہوتے ہیں تو میرے اور آپ کے یسوع کے لہو سے دھلتے ہیں۔ گناہ صرف یسوع کے لہو سے دھلتے ہیں۔ ہم گناہوں کی معافی کا بپتسمہ نہیں دیتے، ہم یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ دیتے ہیں، اور جو بھی یسوع میں شامل ہو جاتا ہے اس کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بھی یسوع میں شامل ہو جاتا ہے، جو بھی یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے، جو بھی اپنی زندگی یسوع کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، پہلا کام یہی ہوتا ہے اس کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہم معاف نہیں کرتے، گناہ یسوع کا لہو دھو دیتا ہے، وہ کفارہ ہمارا دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اس نے صلیب پر چڑھے ہوئے ہمارے گناہوں کی دستاویز کو پھاڑ دیا، اس نے گناہوں کی دستاویز کو پھاڑ دیا، اس نے صلیب پر چڑھے ہوئے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہی تو دیا ہی تھا، میرے اور آپ کے گناہوں کا ایک کفارہ اس نے صلیب پر دیا تھا۔ جیسے ہم یسوع میں آ جاتے ہیں
बपतिस्मा हम देते हैं, हम बपतिस्मा सिर्फ यीशु में शामिल होने को देते हैं। हम गुनाहों की माफी का बपतिस्मा नहीं देते। हमारे गुनाह खुद ब खुद माफ हो जाते हैं और पानी में गुनाह धोने की शक्ति नहीं है। पानी थोड़ा हो या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु का लहू अगर एक कतरा भी आपके ऊपर आ जाए, आपके गुनाह धुल जाते हैं। यीशु का लहू जैसे ही सलीब के ऊपर से जमीन पर टपका तो जमीन ने अंगड़ाई ली, जमीन झूमी। और मैं तो कहता हूं कि उस दिन जमीन ने रक्स किया था। लोग कहते हैं जलजला आया था, कलाम में लिखा भूचाल आया था। मैं कहता हूं उस दिन जमीन ने रक्स किया था, जमीन खुशी से नाची थी, इसलिए कि उसके कलाम में, पैदाइश की किताब में लिखा है, तेरे गुनाह के सबब से जमीन लानती। जैसे ही यीशु का लहू जमीन पर टपका, जमीन खुशी से झूमने लगी और जमीन की लानत जाती रही। जैसे ही यीशु का लहू इस दुनिया में बहा, इंसानों के गुनाह माफ हो गए, इंसानों के गुनाह खत्म हो गए। इसलिए हम गुनाहों की माफी का बपतिस्मा नहीं देते, हम सिर्फ यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा देते हैं। कई दफा लोग कहते हैं जी तुसी डोबा क्यों नहीं देते? हम जानते हैं कि ये तो अभी तो साइंटिफिक दौर है, आपके जिस्म में इतना सा इंजेक्शन लगा दिया जाए वो सारे जिस्म में असर कर जाता है। पानी ज्यादा या थोड़े से गुनाह नहीं धुलते। आप समुद्र में बपतिस्मा दे दे, इसका मतलब फिर ज्यादा गुनाह धुल जाएंगे। आप दरिया में बपतिस्मा दे दें, इसका मतलब है ज्यादा गुनाह धुल जाएंगे। अगर आप उसी नहर में बपतिस्मा दे रहे हैं जिसके पीछे मज्जे भी ना आ रही हैं, गधे भी ना आ रहे हैं, पानी वो गुनाह नहीं धोता। पानी सिर्फ यीशु का लहू है जो गुनाह धोता है। यीशु का लहू है जो हमें सारे गुनाहों से पाक और साफ करता है। हम इस बात को सीखते हैं कि जैसे ही सलीब पर चढ़े हुए डाकू ने कहा कि जब तू अपनी बादशाह में जाए तो मुझे याद रखना, यीशु उस वक्त याद रखे यीशु का लहू जमीन पर गिर चुका था, यीशु का लहू बह चुका था। इसलिए यीशु ने उसी दम उसे नवीद सुना दी, खुशखबरी सुना दी, क्योंकि दुनिया का कफारा हो रहा था, दुनिया का कफारा जारी था। इसलिए यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ। यीशु ने बहिश्तों के बंद दरवाजे अपने लहू के वसीले से खोल दिए। उस दिन सलीब पर बड़े बड़े काम हुए। एक बड़ा काम जो हुआ ये था कि बहिश्तों के बंद दरवाजे दुनिया के लिए खुल गए। और यही नहीं, उस दिन मुर्दे भी जिंदा। मैं कहता हूं यीशु ने बहुत मुर्दे जिंदा किए। लोग कहते हैं 3 जिंदा किए थे, मैं कहता हूं यीशु ने बेशुमार मुर्दे जिंदा किए थे। मुकद्दस मत्ती की इंजील के 27वें बाब को पढ़िएगा। जब जमीन ने अंगड़ाई ली, भूचाल आया, कब्रें फट गई और बहुत से मुर्दे जिंदा हुए और मुकद्दस शहर को गए और लोगों को, कलाम में तादाद नहीं लिखी, इतना लिखा बहुत से मुर्दे जिंदा हुए और मुकद्दस शहर में गए। उस दिन मुर्दे जिंदा हो गए और ये सारे वो मुकद्दसीन थे जो यीशु के दौर में मरे थे, वो सारे जिंदा हो गए। जो यीशु पर ईमान रखते हुए मरे थे वो बयाने के तौर पर जिंदा हो गए और जिंदा होकर लोगों को दिखाई दिए, फिर आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है एकदम आसमान पर नहीं गए, बल्कि दुनिया को मिलते रहे, दुनिया को दिखाई देते रहे और फिर वो आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि उसी दिन वो लोगों को मिलने देखने दिखाने के बाद आसमान पर चले गए और डाकू भी उसी दिन सीधा आसमान पर गया होगा। और डाकू ने कोई वैसे बपतिस्मा नहीं लिया था, हाँ उसका बपतिस्मा यीशु के लहू से हो गया था। यीशु के साथ पड़ा था वो। मजे की बात सुनिए, वो यीशु के साथ था, फासला मुझे नहीं पता कितना था, लेकिन लगता यूं है क्योंकि लहू का छींटा उसके ऊपर भी चला गया था और उसके गुनाह धुल गए थे। उसको गुनाह माफ करने का इख्तियार था। उस डाकू की कुर्बानी भी सलीब पर हो गई थी, उस डाकू का कफारा भी सलीब पर अदा कर दिया गया था और सिर्फ एक जुमले में उसने बहिश्त को हासिल कर लिया था, एक जुमले में उसे जन्नत मिल गया था, एक जुमले में खुदा की हुजूरी में चला गया था। और बात कोई लंबी चौड़ी नहीं है। आप जिस भी हालत में हैं, सिर्फ अपने आप को यीशु के हाथों में दे दें, वो अपने बाहें फैला के मुझे और आपको कबूल करने के लिए हर वक्त तैयार है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, हम दुआ करें। जिंदा खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी रहमतों के लिए, बरकतों के लिए, मेहरबानियों के लिए, अजीब कामों के लिए, तेरे बेटे यीशु के कफारा के लिए जो सलीब पर मेरे और आपके लिए दिया गया, सारी दुनिया के लिए दिया गया। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं कि उस कफारा बख्श मौत के वसीले से, उसके मुर्दों में से जी उठने के वसीले से बहुत से लोग जब भी तक मुर्दा हैं वो जिंदा किए जाए।
लोग तेरे बेटे यीशु पर ईमान लें, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें ताकि उनके गुनाह धोए जाए, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन।